Let me remind our viewers and listeners worldwide at this point of time, we are talking to Roshan Kumar Naidu ji. He is what you call a dhyan teacher. Hindi mein kahe a spirituality. He enhances, he allows you to enhance your own self enhancement through spirituality, through meditation, through ध्यान. ये कई आयाम हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी व्यवस्था में या कहीं इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में. He has also taught over 50 to 60,000 students in Delhi and in other parts of the country, where he has taught into right brain activation classes. हम right brain activation classes क्या हैं नायडू जी, थोड़ा इस पे बारे में हम बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है हमारा. राइट ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस क्या होता है कि if you are seeing the brain, there are two hemispheres in that one, right and left hemisphere. हमारा राइट हैंडर का लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर काम करता है, लेफ्ट हैंडर का राइट वाला हेमिस्फीयर काम करता है. सो 95% पीपल आर फ्रॉम राइट हैंडर. सो लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट में कुछ चीज़ें हैं, यू कैन से नंबर्स, और राइट में आपका जो है पिक्चर्स, इमेजेस. व्हेन वी आर स्टडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तब उस वक्त आपका जो पूरा आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है. लेफ्ट ब्रेन कर रहा है, टीचर्स पढ़ा रही हैं, पढ़ रहा है बच्चा, उसे एकदम उसको प्लेग्राउंड का याद आ गया या कार्टून का याद आ गया. वो दूसरे स्टूडेंट को यूँ बताएगा, यार कल टीवी देखा था आपने, टीवी में वो कार्टून फैंटम क्या कर रहा था. एकदम उसको डाइवर्ट कर देते हैं वो स्टूडेंट. और टीचर ने उसको एकदम, अगर उसका टीचर ने, वैसे आजकल के 45 मिनट्स का क्लास होता है और टीचर ही पहले मतलब 2-4 मिनट लेट आती हैं और उसके बाद उसको क्लास को सेट करने में ही 5-10 मिनट लग जाता है. हार्डली 15 से 20 मिनट ही क्लास ले पाती है, और उसमें उसको जो चीज़ उसने पढ़ाने की सोचा होता है वो उसका पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड में ही रहता है, उसका पूरा क्लास की तरफ नहीं रहता. तो पीछे जो है बच्चे अपने उसमें लगे रहते हैं, या तो दे आर इन द प्लेग्राउंड और दे आर वाचिंग मेंटली टीवी, बट दे आर नॉट. और जो शुरू के जो आगे के फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, दे आर ओनली, और वही जो है क्लास में एक्सेल कर जाते हैं. बैक बेंचर्स आर ऑलवेज देयर, बैक बेंचर्स. तो वो चीज जैसे एग्जांपल जो है यहाँ पे क्या करता है, गिटारिस्ट को लेते हैं, गिटार वी यूज बोथ आवर हैंड्स जब बजाते हैं, वर्किंग ऑन दिस वन, हाथ से. जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं गिटारिस्ट को लेते हैं, गिटार गिटार जब बजाते हैं तो गा रहा है, हाथ से ये चल रहा है, अपना ये दोनों चीज चल रहा है. लेकिन उसने जो गाना गाने वाला, जो गाना जैसे हिसाब से गा रहा है, उसके हिसाब से मेरा उसका स्ट्रिंग्स बजेगा और उसका अपना वो चलना शुरू होगा. जो उसका गाना गाने का जो मेरा राइट ब्रेन में गया और वहाँ से उसको गाना वो उसको और उसके हिसाब से मेरा स्ट्रिंग्स बजना शुरू हुआ. क्या हुआ? उसी तरह टाइपिस्ट आपने देखा होगा, बॉस बोल रहा है, डिक्टेट कर रहा है, फटाफट टाइप कर रहा है, तो क्या हुआ फिर वो कि उसका जो है कौन सा एकदम उसने कोई लेटर रॉन्ग दबाया तो उसका स्क्रीन पे जाएगा और वो इसी तरह से रब करके फिर वो करना शुरू कर देता है. क्या कर रहे हैं तो जो वहाँ पे क्या, वी आर ट्यून टू दैट, दे आर डूइंग. इसी तरह से बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, जो गिटारिस्ट है या टाइपिस्ट है, दे आर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड. इंटरेस्टिंगली आया बच्चा यहाँ पे है कि वहाँ पे उसका लाइवलीहुड नहीं है, उसको जबरदस्ती माँ बाप ने स्कूल भेजा बच्चों को, वो या इंटरेस्टिंगली आया कुछ खेल स्कूल में खेला जाएगा, या अप टू 5th क्लास 7th क्लास बच्चों को वो जरूरत नहीं है, मतलब वो जबरदस्ती ही भेजा जाते हैं. तो वहाँ पे उस जो हमारी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट पीरियड है
फ्रॉम मदर वोम उस वक्त में टू उसको हम 16 years, टैप अप कर लेते हैं 16 to 17 years तक हमारा 85% ऑफ द ब्रेन डेवलप्स। राइट ब्रेन और अगर उस वक्त में उसको हम टैप अप कर लेते हैं, सही से उनको बता देते हैं कि सही से प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को दोनों को प्रॉपरली ट्यून अप कर लेते हैं। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को ट्यून अप करने के लिए हमारे जैसे एक्यूप्रेशर्स आपने देखे होंगे, आपने कई बीमारियां आजकल हमारे थंब इसको दबा के ही मतलब ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक कर बीमारियां जो है थ्रू कहीं भी आप कोई भी बीमारी गो टू डॉक्टर वी कैन उसको ठीक कर सकते हैं सॉरी थ्रू सेल्फ। मैं पहले उसको बोलूं, देयर इज नो नीड टू गो टू डॉक्टर्स आल्सो। मैंने अपना चिकनगुनिया क्या कहते हैं, सॉरी मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं पहले उसको खेल जब बच्चे जो है दोनों ब्रेन को कैसे वहाँ पे क्या कहते हैं उनको खेल में ही राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को कैसे वो करना है, उसमें क्या है कि विद सर्टेन फॉर्मूलास, तो उसका पूरा विद गैजेट विद वर्कआउट ऑन देम, कोई फर्क नहीं। उसमें क्या है कि उसको जब कर रहा है तो उसका पूरा आंखें उस तरफ है, करनी और कतनी में कोई फर्क नहीं है। और विजन टेलीविजन जो कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस हैं और जो लिसनर्स हैं हमारे टरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड के जो आपको सुन रहे हैं डिवोशनल में इस वक्त और विजन टेलीविजन पे हम आप लाइव हैं इस वक्त मेलबर्न एंड सिडनी। कैन यू गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ डेमोंस्ट्रेशन हाउ जो आपको सुन रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त फ्रॉम कैलिफोर्निया टू मेलबर्न एंड सिडनी एंड एवरीवेयर इन बिटवीन फ्रॉम लंदन टू दिल्ली टू मुंबई कैलकाटा मैड्रिड चेन्नई लिसनिंग टू व्हाट इज हाउ कैन यू गिव अस अ लिटिल डेमोंस्ट्रेशन how they should practice kids and being at their home or wherever they are in a workplace or at home लेकिन or उसका listening to you सिंपल सा how they तरीका should एक और practice what they should थ्रू do मेडिटेशन वी कैन डू इट। इसके तो क्लासेस ही होती हैं, लेकिन उसका सिंपल सा तरीका एक और है थ्रू मेडिटेशन वी कैन डू इट। बने रहे अपनी आंखें बंद करना है श्वास को और अपने श्वासों को अंदर आती जाती श्वासों को अंदर साथ आप बने रहें, अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को, श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, और श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए करें। इससे बढ़िया 5 मिनट नहीं कर पा रहे 2 मिनट से शुरू करिए और जितने हो सके उतनी देर तक करें। इससे बढ़िया अगर आप नहीं कर पा रहे बैठे, हाथों को दोनों को अपने अंदर अपना वो किए, इससे दोनों हाथ पैरों को आपने मोड़ा। ये देखा गया है कि हमारे बॉडी में से कई जगह से एनर्जी फ्लो होती हैं, बाहर की तरफ फ्लो होती हैं। जैसे ही आपने पैर फोल्ड किया तो आपके एनर्जीज 10% यहाँ पे लॉक हो गए, 10% आपके एनर्जीज यहाँ पे लॉक हो गए, और जैसे ही आंखें बंद की आपने तो 80% हमारे एनर्जीज वहाँ पे लॉक हो गए। कान तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन कान को बंद करने का एक ही वो है, जो श्वास अब अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है उसको आप महसूस करते रहेंगे, अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास। कानों से कुछ भी आपको वो नहीं आएगा, और जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं वो विचार तो आएंगे। जैसे ही आपने अंदर श्वास को देखा अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए श्वास देख रहे हैं, तो आपका विचार नहीं आएंगे, लेकिन वो भी अपना काम छोड़ता नहीं है। जैसे ही आपने 1-2 बार 3 बार देखा, फिर आपका विचार आएगा और उस विचार के साथ आप बहना शुरू कर देंगे। फिर आप उसको फिर पकड़ के लाएं, और जब आप श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए आप महसूस करते रहेंगे। बस ये एक ही प्रक्रिया है हमारा लाइफ का, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, उसको एक्सप्रेस करना और उसको आनंद लेना। यू हैव टू एंजॉय अवर दिस। जब आपने एंजॉयमेंट किया, कभी भी रिग्रेशन नहीं करना कि मैंने ये गलत कर दिया, ये मैंने फूल तोड़ दिया तो ये मैंने गलत कर दिया। उसको होना तो हो गया, डोंट बॉदर दैट, मतलब मैंने कोई गलत कर दिया। जस्ट बी विथ योर सेल्फ, सो बी इट।
हम बात कर रहे हैं रोशन कुमार नायडू जी से, और आप इस वक्त रूबरू हैं तरंग ऑनलाइन रेडियो वर्ल्ड पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tarangonlineradio@gmail.com। आप हम रूबरू हैं आपके साथ। हम इस वक्त we are coming live to you on Tarang Devotional Radio worldwide. You are reaching us, or we are reaching you rather, reaching you from California to London to New York to Berlin to Dubai to Delhi, Bombay, Calcutta, Chennai to Southeast Asia to Singapore, Hong Kong, Madrid and Melbourne and Sydney. Mr. Naidu, it is very tough in this very hard-paced or fast-paced life to concentrate on self, to spend time on meditation. We always find excuse not to. Yes. What do you say to them who are, no doubt life has moved, it is very fast and there are a lot of things to do, but how to prioritize कि meditation और ध्यान भी एक आपके लिए उतना ही ज़रूरत है जो जातीय ज़िंदगी में खाना पीना, नौकरी करना, भाग दौड़, खेलना, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। खेल भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन जिस दिन आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, सबके लिए अपना प्रायोरिटीज़ निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती जाती है, वी आर लूजिंग दैट एनर्जीज। जैसे आपने आज हनुमान कौन था? हमारे श्वास ही हनुमान है, वायुपुत्र, पवन सुत हनुमान, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। वो हमेशा आते हैं। जिस दिन वो हनुमान अंदर से निकल गया, वो उस दिन उस शरीर का कोई राम मरा हो जाता है। ये बहुत ही मार्मिक शब्द हैं। राम भी हमारे अंदर ही है, हनुमान भी अंदर है, हमारे अंदर है। हमें प्रति क्षण उस श्वास के प्रति बहुत वो होना है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है हमारा आप मिस्टर नायडू के साथ। मिस्टर नायडू, you touched a very intrinsic, very important point here. I want you to elaborate a little bit on that. You said कि हमारी जिंदगी कितनी भी भाग दौड़ की हो, कितना भी उथल पुथल हो, पूरी दुनिया में जिंदगी, हर एक इंसान की जिंदगी मोर और लेस वैसे ही रहती है। आपने कहा कि ध्यान करेंगे तो सारी चीजें और व्यवस्थित हो जाएंगी। बिल्कुल। इस पे बहुत थोड़ा आपका मैं ध्यान आपको इसको एक्सप्लेन करने की बात कहूँगा। I'll request you, Mr. Naidu, that you said that once you start meditating, even though your life is a very hectic life, and no doubt world over everybody is very busy, they have so many things to do, the world is becoming a nucleus family, but you said that once you start meditating or once you start doing dhyan, life, your priority gets sorted out, and everything that you have to do in a daily chore or day-to-day life, it gets more organized. That's a very interesting perspective you reflected on. Maybe you want to elaborate a little bit on that. When हमारे बिंदु से शुरू होती है जिंदगी, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, बिंदु यहाँ पे भी है, बिंदु यहाँ पे भी है। हमने इस बिंदु से लेके यहाँ तक जाना है, लेकिन आप सीधा जा नहीं पाते। यहाँ पे कुछ आकर्षण यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आकर्षण हुआ, जाना यहाँ पे है, लेकिन हम कहीं पे इधर उधर जिगजैग वे में निकलना शुरू कर देते हैं। तो जो बिंदु से बिंदु की तरफ जाने के लिए आपको, जब आप श्वास को ही देख लें, श्वास जब आप ले रहे हैं आप अंदर, तो अपने जहाँ जहाँ जाना है वो अपना काम कर रहा है। लंग्स पे जाना है, आर्टरीज पे जाना है, कहाँ क्या लंग्स हार्ट में जाना है, वो अपना काम कर रहा है। तो उसी तरह से जब आप श्वास अंदर जाना बाहर जाना एक अपना काम कर रहा है, तो क्या आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते, जो जिसकी वजह से आपका वजूद है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं, इस वक्त
क्या आप 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट आप उसके लिए नहीं कर सकते? That's a very interesting perspective. We are talking to Roshan Kumar Naidu ji. He is trained to help us into meditation. He is trained to help us what dhyan is all about. That's a very interesting perspective. Right now we have reached where he says, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप सांस लेते हैं, तो आपके अंदर का खून क्लियर होता है, साफ होता है, ऑक्सीजन जाता है और आपकी पूरी बॉडी में सारी तंत्रों में सर से लेके पांव तक वो अपना कार्य उस ओर करता है. एंड इट हेल्प्स व्हेन यू ब्रीथ अ लॉट, when you breathe, take in your oxygen, the whole body works and whole body takes that part of the oxygen, that part of the energy that when you breathe. But he also says when you start meditating, when you start concentrating, when you start doing some kind of meditation, that also helps you that to organize your day-to-day life. That is a very interesting perspective, Mr. Naidu. That's a very interesting analogy that you said. कि जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपकी जिंदगी है और वो जिंदगी बिंदु एक से जब आप जिंदगी शुरुआत करते हैं और जिंदगी जब आपका किसी इंसान का खत्म होता है, उस बीच वो जो एक कॉमन कड़ी है वो है उसका श्वास लेना और श्वास लेना और श्वास निकालना. और जब श्वास निकल जाती है तो वो उसकी जिंदगी को कहते हैं वो शरीर बन गया, शव बन गया, वो शव बन गया. और आप ये बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि जब आप श्वास के लिए ही जी रहे हैं, जो पूरी जिंदगी जन्म से लेके मौत तक के बीच में जो एक कॉमन कड़ी है वो श्वास है जो निरंतर कई सेकंड्स में ही आपको रिपीट करना होता है. और हम जाने अनजाने में इतना अनभिज्ञ हैं कि हम श्वास के बारे में सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, और क्यों नहीं हम इस पे और फोकस कर पाए. आप बताएं कि कैसे लोग इस पे और अपने आप को फोकस कर पाए. आप That's a very interesting perspective. You said that the whole life begins and ends by taking the breath, and you don't know when your breath will go away and you will become a dead body. But it is also very important to know what you said, according to you, is that let's breathe. We do breathe. Why not concentrate few minutes, few moments on that? नॉट कंसंट्रेशन सर. प्रणव जी, हमें किसी इसको केवल उसको प्यार से उसको जब आते हुए अंदर जाती हुई श्वास को आपने एक्नॉलेज करना है, बस उसको एहसास करना है, महसूस करना है. जैसे ही आप अंदर जाती हुई श्वास को जैसे ही आपने अंदर देखा, वो प्यार से जितना वो अंदर जा रहा है, और फिर उसको जब वो अंदर के पूरे जो आकार विकार जो है विकारों को उसको बाहर निकाल के फेंक रहा है. जब आप इसको महसूस करेंगे, यहाँ पे जब विकार जब निकल रहा है, जब वो श्वास के यहाँ पर्दों पे आपको गर्म महसूस होगा. जब श्वास अंदर जा रहा है बिल्कुल ठंडा महसूस होगा यहाँ पे, और जब अंदर जाएंगे आप वो जब बाहर निकल रहा है, जब वो गर्म श्वास निकल रहा है, आप इसको जब आप बस केवल अपने श्वास को, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना किसी देवी देवता किसी का भी स्मरण नहीं करना, ना नायडू का रोशन का स्मरण करना है, किसी का नहीं करना. केवल अपने आप को अंदर श्वास जाते हुए महसूस करना है. आपको अपने आप ही अंदर से सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी. आप कौन हैं, आप किसके लिए आए हैं इस धरती पे, क्या करने के लिए, आपको जो चीज भी चाहिए आपको सब चीजें यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी. कुछ साल पहले छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो नीचे के 3 दांत नीचे बाहर आ गए, निकल के बाहर आ गए. मेरे हाथ में आए, जैसे मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे उठाया, डाल दिया, अपने हाथ में डाला. बगल में किसी गया घर में, उनसे थोड़ा सा मेरा वो जान पहचान के भी नहीं थे, उनसे गया 1 चम्मच चीनी दो मेरे को. उन्होंने मुंह के खून देखा मेरा, तो उन्होंने चीनी दिया, 1 चम्मच मुँह चीनी डाला. मैंने सीधा घर में आया. घर में पिरामिड बना हुआ है, वहाँ बैठा, 1.5 घंटा बैठा हूँगा मैं, और 9 साल हो गए उस बात का. आज तक किसी डेंटिस्ट के पास नहीं किया मैं. उसी शुरू के 1 हफ्ते मैंने खाना थोड़ा सा इस दाढ़ से खाना शुरू किया था.
उसके बाद आज मेरे को आज आप याद आया तो मेरे को एकदम पता लगा एक वाक्य बताने के, लेकिन मैं इस चीज़ बीच में भूल चुका था मेरा कि हर चीज़ मैं खाता हूँ, सेब खाता हूँ, सब कुछ इसी से। क्या राज है? यह राज है या इसके पीछे कोई साइंस है? हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमारे अंदर सब चीजें हैं अंदर, बट वी आर नॉट अवेयर व्हाट हाउ मच पावर वी गॉट। कितना पावर है? बहुत पावर है सर, बहुत। कई लोग तो बस तो इतने पावर है कि आंखें देखते देखते सामने वाले एक रॉड को मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक आदमी को भस्म कर सकता है आदमी। That much power we have got, but we are unaware of that. कैसे उसे जगाएं? जगाना बस अपने अपने श्वासों के साथ ही है। श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए एक ही कार्य करना है वो, लेकिन आपका मन जो है वहाँ से भटकाने की कोशिश करेगा। उस मन की तरफ नहीं जाना है, मन को किसी तरह से उसको नकेल कसना है, उसको उसके वो बांधना है और उसके आप उसको चाबुक अपने हाथ में रखना है और उसके हाथ अपने आप रेंज को अपने हाथ में लिया तो वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। जिस दिन उसने अपना आपके लिए काम करना शुरू किया तो यू आर द गॉड। ओशो इतने तरीके से बता के गए हैं, ध्यान का तरीके हैं उन्हें। करें आप श्वास को, केवल हर एक के पीछे श्वास का ही है। लगभग आधे घंटे इस प्रोग्राम में श्री नायडू जी के साथ हमने बिताया। Whatever he is saying, he has one thread, और एक सूत्र जो इन्होंने हमें बताया कि आप सिर्फ अपने शरीर को स्थिर करें, कहीं बैठ जाए, जिस भी मुद्रा में बैठे, जहाँ भी बैठे, जो भी माहौल हो, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बस अपने मन को एकाग्र करके अपनी श्वास को देखना है। Listen and hear and see the breath you take. You are on Tarang Online Radio World. I am Pranav Prakhar, your host for today, and ये हमारा प्रोग्राम तरंग ऑनलाइन रेडियो पे लाइव जा रहा है पूरी दुनिया में। ये हमारा प्रोग्राम परिचर्चा तरंग डिवोशनल पे लाइव जा रहा है और हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं श्री रोशन कुमार नायडू जी। He is a trained person who teaches what is dhyan, what is meditation. He teaches thousands and thousands of his preachers or his followers or his disciple or his student what meditation is all about, what dhyan is all about. चलिए हम उनसे और कुछ सवाल पूछते हैं। नायडू जी, ध्यान मेडिटेशन, आपने ये भी एक अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने यदि ध्यान की इतनी पराकाष्ठा है और इतनी शक्ति आपने अर्जित कर ली है कि आप एक लोहे जैसे चीजों को भी आप मोड़ सकते हैं, आप एक किसी को भस्म कर सकते हैं। क्या ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है? और क्या पूरी दुनिया ये एस्ट्रल लाइफ, प्री लाइफ, पोस्ट लाइफ, हम आगे की जानने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें हम, वो तो अच्छी बात है, जानना चाहते हैं, लेकिन क्या पूरी दुनिया इन्हीं चीजों में अटकी रहेगी या अटकी हुई है, जो कि एक इसका चार्म के लिए वो पीछे उसके ओर भाग रही है, न कि अपने अंदर की ऊर्जा को संचित कर पा रही है? देखिए, जो चीज मैंने बताया रॉड्स को मोड़ना और ये क्या वो करना, जस्ट वो एक बताने का माध्यम था कि हाउ मच पावर वी, आपके अंदर कितनी क्षमता है, उस क्षमता को आप अपने अंदर ले सकते हैं और अपने आप को कर सकते हैं। मदर टेरेसा, उन्होंने उस ऊर्जा के जो अंदर की ऊर्जा थी, उस ऊर्जा के सहारे ही तो इतने लोगों को वो किया, तारा उनको सपोर्ट किया, जो रोड पे थे उनको जगह दिया, सब कुछ किया। और विवेकानंद जी तो लोगों को जागृत करने में लगे रहे। तो सारे कहाँ से, विवेकानंद जी के पास इतना वो था
कि इतनी मोटी बुक एक उन्होंने लाइब्रेरी से इशू करके लेके गए और 2 दिन बाद वापस कर दिया। तो लाइब्रेरियन ने कहा क्या आपके खाली चित्र देखने के लिए आप लेके गए थे क्या? तो उन्होंने पूछा, पूछो क्या पूछते हो इसमें से। तो उन्होंने पूछा ये टॉपिक कहाँ पे है, तो उन्होंने पेज समेत बता दिया कि इस चैप्टर के इस पेज में ये दाएं तरफ से इतने वर्सेस पे आपका वो ये चीज लिखा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? दैट इज फोटोग्राफिक इमेजेस। जैसे जैसे आप उनके पास ये ऐसे लोग हैं हमारे पास अभी भी जो इंडिया में, मतलब किताब के ऊपर हाथ रखते ही पूरा का पूरा बुक यू कैन डाउनलोड itself. Is it possible? Yeah, is it possible है? Even there are people who are downloading from the abroad is the third world से, वहाँ पे कई मरे हुए लोग जो आधी चीज़ें छोड़ के चले गए, वो उनके पास वो नॉलेज है उसको डाउनलोड करने के लिए। एक ऐसी ही एक रामता बुक है, वाइट बुक करके रामता, जेजी नाइट को ऑटो राइटिंग के थ्रू उन्होंने लिखा है उस किताब को। ऐसे कई बुक्स हैं जो चैनलिंग के थ्रू लिखे जा रही हैं, जो मतलब आप आंखें बंद कर रिमाइंड करता है कि जैसे हमारे धर्म के किताब लिखे गए, कहते हैं कि ब्रह्मवाणी हुई और वो किताब लिखी। हाँ, क्या वो सच है फिर? बिल्कुल सच है। सब उनके पास वो था। इवन वाल्मीकि जैसे डाकू थे, जब he got enlightened, he write that books and all. So you mean to say he was doing meditation or spirituality? मतलब enlightened उनको enlightened करने के लिए कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। Just go inside. आपके अंदर ही इतने बुक्स हैं, इतने सारी चीजें, just you have to take out from that only. अपने अंदर के ज्ञान के भंडार को बाहर लाना है। और ये तरीका सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है। एक ही चाबी है